गुड इवनिंग। क्या आप जानते हैं कि एंजाइम्स अमीनो एसिड के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर से बना होता है, फिर भी वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम्ड नहीं होता और वो एज इट इज़ बना रहता है। जी हाँ, मैं हूँ ज़ुबैर अंसारी और स्वागत है आप सभी का स्टडी स्मार्ट एजुकेशन 1.0 यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं इस सेमेस्टर में एंजाइमोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी का। तो एंजाइमोलॉजी के कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं, उसका मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्टिवेशन, एनर्जी और नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग कैसे रहती है एंजाइम्स की, उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की है। आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या रहता है और जो भी क्लासेस होते हैं, जैसे यहाँ पे 6 क्लासेस मैंने माइंड मैप बना रखा है, तो एक एक क्लास के डिटेल में भी हम जाकर देखें कि एक एक क्लास के अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शन किस तरह के होते हैं, एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं और क्या रिएक्शंस होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन है आईयूबी एंजाइम कमीशन। आईयूबी बेस्ड है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिन्होंने ईसी यानी कि एंजाइम कमीशन के बारे में बताया, ईसी नंबर के बारे में बताया, ईसी कोड के बारे में बताया, जो हर एक एंजाइम को दिया गया है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। तो प्रीवियस लेक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। और अभी हम इस वाले टॉपिक में कंटिन्यू करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो 6 मेजर क्लासेस हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा थियरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये मुंबई यूनिवर्सिटी TY BSc फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के जूलॉजी सब्जेक्ट वालों के लिए ये यूज़फुल हो सकता है। पेपर 2 हम कर रहे हैं इसमें, ओके। यूनिट 1 फिलहाल चल रहा है ये। और एंडोक्राइनोलॉजी के भी वीडियोस और यूनिट हम कंप्लीट कर रहे हैं, लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, तो उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन पे, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे 6 जो क्लासेस हैं, मेजर क्लासेस, मेजर क्लासिफिकेशन एंजाइम के, वो 6 के 6 लाइन से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सीक्वेंस में होते हैं ये, और नंबरिंग इसी तरह से दी जाती है। जैसे ये जो कोड होता है वो 4 डिजिट का होता है, ठीक है। तो उसमें जो पहला डिजिट रहता है वो यही रहता है कि कौन सा क्लास है। अगर वो क्लास 1 है, मतलब कि क्लास 1 ये वाला है, तो वो होगा ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। तो ये नंबर डिसाइड करता है कि कौन सा क्लास है। तो ये लाइन से सीक्वेंस में याद होना चाहिए। तो पहला नंबर है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, दूसरा है ट्रांसफरेजेस, तीसरा है हाइड्रोलेजेस, चौथा है लाइजेस, फिफ्थ नंबर पे है आइसोमरेजेस और सिक्स नंबर पे है लाइगेजेस। तो ये 6 मेजर क्लासेस हैं। अब हम एक एक करके हर एक क्लास के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस क्या होता है। तो इट इंक्लूड्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ओके। सो ये ऐसे एंजाइम्स है जो रिडॉक्स रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। तो ये कैटेलाइज करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। जो प्रीवियस मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडेंट रहता है और जो अनदर मॉलिक्यूल है वो रिडक्टेंट रहता है, जहाँ से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन या दूसरे मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो दूसरे मॉलिक्यूल पे चार्ज आ जाता है उसकी वजह से, ठीक है। इट इंक्लूड्स एंजाइम्स विच वेर अर्लियर कॉल्ड डीहाइड्रोजनेज, ऑक्सीडेजेस, पेरोक्सीडेजेस, हाइड्रोलेजेस एंड ऑक्सीजनेजेस। तो ये सारे जो एंजाइम्स है अर्लियर, इनको ये सारे एंजाइम्स कहते थे। तो ये सारे एंजाइम्स ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के अंदर, कैटेगरी के अंदर आते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एनारोबिक एंड एरोबिक मेटाबॉलिज्म। एनारोबिक जो विदाउट ऑक्सीजन होता है और एरोबिक जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और एनारोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ओके, एब्सेंस में होता है। तो ये रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में, जिसमें ये एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है। विदाउट ऑक्सीजन भी रिएक्शंस एंजाइम्स करवाते हैं, ओके। दे कैन बी फाउंड इन ग्लाइकोलिसिस साइकिल होता है एक, जो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस में होता है। TCA साइकिल होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, जो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स की हेल्प से कंप्लीट हो पाता है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट रोल है। दे कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इनटू 22 सब क्लासेस। वैसे तो प्रीवियस बुक्स में 22 है, बट अभी मैंने रिसेंटली चेक किया किसी और सोर्स से, तो वहाँ पे 24 सब क्लासेस दिया हुआ था। तो आप फिलहाल कुछ भी लिखेंगे अगर एग्ज़ाम में, थ्योरी एग्ज़ाम में, बिकॉज टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, तो वो करेक्ट ही रहेगा, उस पर मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो
ये हो गया ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो कुछ और पॉइंट्स देखते हैं अभी हम। ये रिडॉक्स रिएक्शन का एक फोटो डाला है मैंने समझाने के लिए कि कैसे चार्ज ट्रांसफ़र किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, एक को अगर डोनेट कर देते तो प्लस चार्ज आ जाता है, और अगर ये गेन कर लेता है तो माइनस चार्ज आ जाता है। ओके, तो इस तरह से चार्ज आ जाता है। अ, जो रिडक्शन जो होता है वो चार्ज गेन होता है यहाँ पे, तो माइनस चार्ज आ जाता है। ओके, तो रिडॉक्स रिएक्शन कम कंप्लीट कराते हैं ये एंजाइम्स ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम। ओके, कुछ और पॉइंट देखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के बारे में। ओके, तो दीज आर वाइड क्लास ऑफ एंजाइम। वाइड क्लास यानी कि काफ़ी सारे एंजाइम्स एग्जांपल्स इसके अंदर हैं। ऑक्सीडेजेस आर एंजाइम्स व्हेन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एक्ट्स एन एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रहता है वो एक्सेप्टर होता है हाइड्रोजन का या फिर इलेक्ट्रॉन का। तो वो एक्सेप्टर होता है जिसकी वजह से उस पर चार्ज आ जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस ये एंजाइम्स कराते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। whereas dehydrogenase oxidize a substrate by transferring hydrogen to an acceptor that is either NAD plus और NADP plus और फ्लेविन एंजाइम। यानी ये जो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है ये भी ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम में ही आता है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं सबस्ट्रेट को, ट्रांसफ़र करते हैं हाइड्रोजन को जो किसी एक्सेप्टर पे, चाहे वो NAD प्लस एक्सेप्टर हो या NADP प्लस एक्सेप्टर हो या कोई दूसरा एंजाइम हो। तो ये ट्रांसफ़र करने का, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का या हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करने का काम जो है ये रिएक्शन जो है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स कराते हैं। जनरल स्कीम ऑफ रिएक्शन क्या ऑक्सीडो रिडक्टेजेस का, कि ए प्लस बी है, ए पे चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, बाद में चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो बेसिकली इस तरह से ट्रांसफ़र कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का रिएक्शन ऑक्सीडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स कंप्लीट कराते हैं। ये हो गया ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के बारे में। नेक्स्ट सेकंड क्लास, सेकंड कैटेगरी। उससे पहले ये एक एग्जांपल भी देख लेते हैं डीहाइड्रोजनेसिस वाला, कि डीहाइड्रोजनेस जो रिएक्शन करता है तो इस तरह से वो कन्वर्ट करते हैं NAD को NAD प्लस में करते हैं। ओके, तो बेसिकली वो वही है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये एंजाइम्स उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट जो सेकेंड क्लास है मेजर क्लास एंजाइम क्लासिफिकेशन का, वो है ट्रांसफरेजेस। अभी नाम से ही पता चलता है कि ये ट्रांसफरेजेस जो है वो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, बट वो क्या ट्रांसफ़र करते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। सो पॉइंट में देखते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शनल ग्रुप्स बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो ये फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफ़र करते हैं एंड इन्वॉल्व इन काउंटलेस रिएक्शंस एंड इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी में काउंटलेस प्रोसेस और रिएक्शंस होते रहते हैं, उसमें ट्रांसफरेजेस का काफ़ी बड़ा रोल प्ले है। इट इन्वॉल्व प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के टाइम पे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ट्रांसफरेजेस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए दो स्टेप होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और एक होता है ट्रांसलेशन, राइट। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पे डिटेल में कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से, जो डीएनए होता है, सॉरी आर हो गया ये, डीएनए से एमआरएनए बनता है, ये प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन में। और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, अमाइनो एसिड बनते हैं, फिर अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, चेन बनाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये वाला प्रोसेस ट्रांसलेशन वाला है। तो उस ट्रांसलेशन प्रोसेस में ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्रुप्स इंक्लूड अमाइनो, असाइल, फॉस्फेट एंड ग्लाइकोसिल ग्रुप। तो ये ग्रुप्स होते हैं, यही फंक्शनल ग्रुप्स पे काम करता है ट्रांसफरेजेस, इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स को ट्रांसफर करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। ट्रांसफरेजेस एग्जांपल काइनेजेस regulate metabolism by transferring phosphate from ATP to other molecules। अभी काइनेजेस भी एक एग्जांपल है ट्रांसफरेजेस क्लास के। तो ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं बाय ट्रांसफरिंग फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करते हैं एटीपी से दूसरे फॉर्म में। तो एटीपी से एनर्जी मिलती है, अगर एटीपी ब्रेक डाउन करते हैं, फॉस्फेट निकालते हैं, तो एटीपी में जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में जो एनर्जी रिच बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो ये फॉस्फेट ट्रांसफ़र करते हैं एटीपी से दूसरे मॉलिक्यूल में। तो ये ट्रांसफरेशन में ये ट्रांसफरेज जिस एंजाइम हेल्प करते हैं। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल आरएनए पॉलीमरेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आरएनए पॉलीमरेज। तो ये भी एक एंजाइम है जो ट्रांसफरेजेस में आता है, जो ट्रांसफ़र करता है न्यूक्लियोटाइड्स को 3 प्राइम एंड पे, जब आरएनए ग्रो हो रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे। ओके, ट्रांसक्रिप्शन में जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है वो टाइम पे आरएनए के जो 3 प्राइम एंड होता है वहाँ पे ट्रांसफ़र कराने के लिए
न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रांसफ़र कराने के लिए ये ट्रांसफरेज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है। ओके, इंटरेस्टिंग एंजाइम, कुछ इंटरेस्टिंग एंजाइम भी, जैसे एंजाइम ए बी ट्रांसफरेजेस। तो ये एक एंजाइम होता है जिसको ए ट्रांसफरेज या बी ट्रांसफरेज कहते हैं। तो ए एंड बी ट्रांसफरेजेस होता है जो ह्यूमन का एबीओ ब्लड ग्रुपिंग डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। बताता हूँ कैसे, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाली स्लाइड में मैंने ये एग्जांपल बताने का ट्राई किया ट्रांसफरेजेस कैसे रिएक्शन करते हैं। जैसे ये पिछला ये मॉलिक्यूल है ये वाला, ओके, और आगे जाके ये वाला मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ से ये कोएंजाइम ए जो है सक्सिनल कोएंजाइम ए ग्रुप, वो ट्रांसफ़र किया गया यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो कि अल्फ़ा बीटा कीटो कोएंजाइम है ट्रांसफरेज, तो ये ट्रांसफरेज एंजाइम है, तो ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह का इनका मैकेनिज्म होता है, इस तरह का वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स। ओके, हाँ, अब हम आते हैं ए एंड बी ट्रांसफरेजेस पे। सो ए एंड बी ट्रांसफरेजेस एंजाइम होते हैं। ओके, ट्रांसफरेजेस, तो ये क्या करते हैं ए एंड बी ट्रांसफरेजेस, दे आर ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस, इनको ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस भी कहते हैं। ओके, तो ये ट्रांसफर करते हैं शुगर मॉलिक्यूल को एच एंटीजन पे। मान लीजिए कि हमारा आरबीसी सेल है, रेड ब्लड सेल है, उसके ऊपर क्या होता है, एच एंटीजन होता है। ओके, अब एच एंटीजन पे शुगर मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, शुगर मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करते हैं। बेसिकली शुगर मतलब क्या, ग्लूकोज। ठीक है, तो ज़्यादातर ग्लूकोज ही रहता है अबंडेंट में। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो एच एंटीजन में जो प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन और ग्लूकोज मिला के, मान लो ये जो एच एंटीजन है, एंटीजन किससे बनते हैं, प्रोटीन से ही बनते हैं। ओके, तो ये प्रोटीन और ग्लूकोज कंबाइन होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन, सेकेंड लाइन में देखिए, एच एंटीजन टू सिंथेसाइज द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड कॉन्जुगेट्स, तो ये कॉन्जुगेट बनते हैं, यानी प्रोटीन और ग्लूकोज जॉइन हो जाते हैं तो कॉन्जुगेट बन जाता है। ओके, सो दे आर नोन एज ए एंड बी एंटीजन, तो इन्हीं को हम ए और बी एंटीजेंस कहते हैं। और जब ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं तो ब्लड ग्रुप के बारे में इंडिकेट करते हैं। अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। ओके, अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी होगा। अगर ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर दोनों एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ रहता है। तो बेसिकली ये ए एंड बी ट्रांसफरेजेस एंजाइम ही है जो ये ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे ये एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए। ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल था। नेक्स्ट देखते हैं, डेफिशिएंसी कॉजेज इलनेस। अगर कमी हो जाए ट्रांसफरेजेस एंजाइम की, तो डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से इलनेसेस यानी बीमारियां भी होती है। जैसे गैलेक्टोसीमिया नाम की एक बीमारी है। तो गैलेक्टोसीमिया जो होता है, इसका मतलब ये होता है अनेबल टू, एक बीमारी है जिसमें पेशेंट इज़ अनेबल टू डाइजेस्ट और अनेबल टू मेटाबोलाइज दी गैलेक्टोज को वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। ओके, करेक्ट लिख देता हूँ मैं, गैलेक्टोज। तो अगर किसी छोटे बच्चे में, न्यूबॉर्न बेबी है, अगर उसको गैलेक्टोसीमिया है तो वो गैलेक्टोज डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उसको मदर का मिल्क बंद करके उसको फॉर्मुलेटेड मिल्क देते हैं जिसमें गैलेक्टोज नहीं रहता, दूसरा शुगर रहता है, गैलेक्टोज नहीं रहता। बिकॉज बेबी को गैलेक्टोसीमिया है अगर, तो गैलेक्टोज को वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसका लेवल इंक्रीज होने लगता है गैलेक्टोज का बॉडी में, और वो फिर टिश्यूज़ को रप्चर करना, डैमेज करना शुरू कर देता है। तो डेंजरस बीमारी है। अल्जीमर्स डिसीज़, हंटिंगटन्स डिसीज़ और शिज़ोफ्रीनिया, ये तीनों भी जो डिसीजेस हैं, अल्जीमर्स, हंटिंगटन एंड शिज़ोफ्रीनिया, ये तीनों भी मेंटल इलनेस से रिलेटेड है। ओके, ये तीनों भी मेंटल इलनेस से रिलेटेड है। जैसे कि हेल्यूसिनेशन होता है, मेमोरी लॉस होती है, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है। बिकॉज इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन एंड डेथ ऑफ नर्व सेल्स, क्योंकि नर्व सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं, नर्व सेल्स हमारे डैमेज होते हैं, इसीलिए ये मेंटल से रिलेटेड, ब्रेन फंक्शन से रिलेटेड ये सिम्टम्स हैं। मोर देन 450 एंजाइम्स आर कैटेगराइज अंडर दिस क्लास। तो ट्रांसफरेजेस कैटेगरी में, क्लास में 450 से ज़्यादा एंजाइम्स कैटेगराइज हैं। जनरल स्कीम रिएक्शन ये है, स्कीम ऑफ द रिएक्शन ये है कि ए और बी बाउंडेड है पहले, फिर प्लस सी हुआ, फिर ए अलग हो गया और बी और सी बाउंडेड हो गया। बेसिकली बी जो ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप, वो सी के साथ ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो इसीलिए इनको ट्रांसफरेजेस कहते हैं। तो ये जो बेसिक जनरल स्कीम रिएक्शन है ये याद रखें, और ऐसे फ्लो चार्ट बना के या कॉलम्स में 6 के 6 क्लासेस का एक साथ बना के आप पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से वो अच्छे से ये समझ में आएगा, याद होगा। अगर हो सके तो हम भी ट्राई करेंगे हमारे चैनल पे वो नोट्स अपलोड करने की, जो फ्लो चार्ट में होगी 6 के 6 क्लासेस के बारे में। ओके, या माइंड मैप में मैं कंटिन्यू उसको करके मैं उसको शेयर कर दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पे। तो ये है नंबर 3,
क्लास नंबर 3 जो है हाइड्रोलेजेस, तो हमें नंबर से याद रखना है। पहला था ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, दूसरा ट्रांसफरेजेस और तीसरा हाइड्रोलेजेस। तो ये ऐसे एंजाइम्स है विच एक्टिंग ऑन पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स पे एक्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है पेप्टिडेज नाम का एक एंजाइम है, पेप्टिडेज, ठीक है। तो पेप्टिडेज एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड पे एक्ट करता है, तो ये हाइड्रोलेजेस में आता है, ठीक है। और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। और यहाँ पे लेज तो खैर एंजाइम इंडिकेट करता है, बट हम यहाँ पे लाइसिस भी डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जनरल स्कीम, जो लास्ट पॉइंट देखो, जनरल स्कीम जो रिएक्शन यहाँ पे ए और बी बाउंडेड है, फिर वाटर ऐड हो गया, यहाँ पे एंजाइम रहेगा हमारा, जो हाइड्रोलेज एंजाइम होगा वो एरो पे, ओके, और ये रिएक्शन कंप्लीट कराएगा। तो ए और एच ऐड एक साथ बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, और जो बी है वो बना लिया OH यानी हाइड्रोक्सिल के साथ। तो इस तरह से वाटर ऐड करने पे ये रिएक्शन कंप्लीट होता है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोडक्ट, और वाटर के साथ कंपाउंड बना लेता है। तो इस तरह का रिएक्शन हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स करवाते हैं, कैटेलाइज करवाते हैं, ओके। सो दे कैटेलाइज हाइड्रोलाइटिक, देखो लाइटिक मतलब होता है ब्रेक डाउन, ओके, हाइड्रो मतलब वाटर और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, ओके। सो क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड है उनमें क्लीवेज करने, और कुछ दूसरे भी बॉन्ड्स होते हैं जिनमें ब्रेक डाउन करने का काम ये करते हैं बाय एडिंग वाट एलिमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस दीज बॉन्ड्स। तो वाटर एलिमेंट ऐड करके कर सकते हैं, ओके। दे हैव डिग्रेडेटिव प्रॉपर्टीज, यानी डिग्रेड करने की प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है। दे ब्रेक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू फ्रैगमेंट्स यूज फॉर सिंथेसिस, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। कहाँ पे ये फंक्शन होता है? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, जैसे वेस्ट मटेरियल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, बॉडी से बाहर उसको रिमूव करना है वेस्ट मटेरियल को, ओके। तो उसके लिए बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करना ज़रूरी होता है। तो ये जो रिएक्शन है लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में फ्रैगमेंट में ब्रेक डाउन करना, उसके लिए हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, ओके। और एज सोर्स ऑफ कार्बन, कार्बन अगर चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, तो कार्बन भी ब्रेक डाउन से बनता है, तो उसके लिए हाइड्रोलाइसिस एंजाइम यूज़ होते हैं। सबस्ट्रेट्स आर एस्टर, ग्लाइकोसिल, ईथर, पेप्टाइड, एसिड, एनहाइड्राइड। तो ये सब सबस्ट्रेट्स है, एस्टर, ग्लाइकोसिल, ईथर, पेप्टाइड, एसिड, एनहाइड्राइड। सबस्ट्रेट वो होते हैं जिसके ऊपर एंजाइम काम करता है। तो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम के लिए ये सारे सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, ओके। लार्जली स्टडीड एग्जाम्पल्स है जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, थ्रोम्बिन, प्लाज्मिन, ये सब सबसे ज़्यादा स्टडी किए हुए एंजाइम्स है। और ये एज से एंड नहीं होते ये एंजाइम्स, ओके, अलग नाम इनका है, बिकॉज इनका नाम जो है इनकी हिस्टोरिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से इनको नाम दिया गया है। कॉमन एग्जाम्पल है एस्टरेजेस, ग्लाइकोसिडेजेस, लाइपेजेस एंड प्रोटीएजेस। ये सब में एज लग रहा है, तो ये सब इनका नोमेनक्लेचर अलग तरीके से हुआ है, ओके। तो ये कॉमन एग्जाम्पल इसमें आते हैं हाइड्रोलेजेस में। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोलेजेस के बारे में कुछ पॉइंट कवर किया, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन मैंने डाला है बताने के लिए, पेप्टिडेज एंजाइम होता है जो एक हाइड्रोलेज एंजाइम है, हाइड्रोलेज एंजाइम है जो OH को यहाँ पर अटैच करा रहा है, जो ये वाला जो OH है उसको यहाँ पर अटैच करा रहा है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ अटैच करा रहा है, ठीक है। और ये कंपाउंड के साथ ये जो हाइड्रोजन अकेला बचा हुआ है वो इस कंपाउंड के साथ जो हमारा नाइट्रोजन बचा हुआ है उसके साथ वो अटैच हो रहा है, और ये दोनों अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है हाइड्रोलेज एंजाइम के फंक्शनिंग का, कि इस तरह के एग्जाम्पल रिएक्शन में हाइड्रोलेज एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं और रोल प्ले करते हैं, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्लास है नंबर 4, हाइड्रोलेज नंबर 4 है, राइट। लाइजेस, दे कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, सम अदर बॉन्ड्स बाय रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में से ग्रुप रिमूव और ऐड दोनों कर सकते हैं लाइजेस। देखो यहाँ पे नीचे लास्ट में जो जो जनरल स्कीम दिया हुआ है रिएक्शन का, ए और बी बाउंडेड है, उसके बाद ये डबल एरो, डबल साइडेड ये जो एरो होता है, यानी कि रिवर्सिबल भी रिएक्शन हो सकता है। तो ए प्लस बी यानी दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हो गए, और दोनों प्रोडक्ट को मिला के जोड़ के एक साथ भी कर सकते हैं, तो दोनों साइड से रिएक्शन हो सकता है, ओके। तो ऐड या रिमूव करते हैं वाटर, वाटर ऐड करेंगे ब्रेक डाउन हो जाएगा, वाटर रिमूव करेंगे वापस ज्वाइन हो जाएंगे, ओके। तो ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं लाइजेस जो ऐड और रिमूव वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस डबल बॉन्ड्स। वाटर, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड या रिमूव कर सकते हैं और डबल बॉन्ड बना सकते हैं। दे इंक्लूड अल्डोलेजेस, डी कार्बोक्सिलेजेस एंड डी हाइड्रोजनेजेस। तो डी का मतलब डी ई जहाँ पे आता है, डी का मतलब होता है रिमूवल। तो डी कार्बोक्सिलेजेस यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव कर रहा है इस एक रिएक्शन में, तो ये लाइजेस फंक्शन करता है। डी हाइड्रोक्सीजनेजेस
डिहाइड्रोजनेजेस, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है अगर, तो इस तरह का रिएक्शन होता है। तो ये एंजाइम्स एग्जाम्पल है लाइजेस के, जो इस तरह के रिएक्शंस कंप्लीट कराते हैं, रिमूव कराते हैं चीज़ों को या ऐड कराते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट अल्डोलेज, जिसका एंजाइम कमीशन कोड नंबर दिया हुआ है 4.1.2.13। ओके, एंड हाइड्रोक्सी पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, जिसका इसी एंजाइम कमीशन नंबर दिया 4.1.1.40। तो ये एग्जाम्पल्स हैं लाइजेस के, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो लाइजेस के अंडर आते हैं। इसी क्या है, इसी के बारे में अगर देखना है नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने एंजाइम कमीशन के बारे में डिस्कस किया, वो यहाँ पे आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आइसोमरेजेस। नंबर 5 मेजर क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है आइसोमरेजेस। दे कैटेलाइज ज्योमेट्रिक और स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट, ज्योमेट्रिक या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये रिलेटेड है टर्म आइसोमेरिज्म से, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म यानी कि क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, कोई कंपाउंड है मान लो जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के आइसो मेरिज्म्स है, बिकॉज इनका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम रहता है, C6H12O6। गैलेक्टोज का भी सेम ही रहता है, लेकिन अगर उनका स्ट्रक्चर देखने जाएंगे O6, उनका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ये देखो। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, उसका जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो सेकेंड नंबर का जो कार्बन है उसका OH राइट साइड में रहता है, जबकि गैलेक्टोज में क्या होता है, उसका OH जो है वो लेफ्ट साइड में रहता है और H राइट साइड में। यहाँ पे उल्टा रहता है, OH राइट में और H लेफ्ट में। तो एक सिर्फ ओरिएंटेशन, एक रोटेशन कर दो या ओरिएंटेशन चेंज करने से कंपाउंड चेंज हो जा रहा है। हालांकि शुगर दोनों है, दोनों भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ग्लूकोज का गैलेक्टोज हो जाता है। तो कुछ एंजाइम ऐसे भी है हमारे बॉडी में, जैसे ये एग्जांपल है आइसोमरेज, एग्जांपल है आइसोमरेजिस में, आइसोमरेज एग्जांपल है आइसोमरेजिस क्लास का, जो ये रिएक्शन करवा रहा है ओरिएंटेशन चेंज। तो बेसिकली जो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चरल चेंज होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक या स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप्स, या मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट करते हैं एटम्स या ग्रुप्स को। ओके, तो इसमें एक ही रिएक्टेंट होता है और इसमें प्रोडक्ट भी एक ही होता है, ठीक है, एक ही रिएक्टेंट में चेंजेस करते हैं अरेंजमेंट में और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके, तो इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म लीड्स टू नेम्स लाइक रेसिमेज, एपीमरेज, आइसोमरेज, टोटोमरेज, म्यूटेज और साइक्लोआइसोमरेज। ये सारे एग्जांपल्स हैं आइसोमरेजेस के, ठीक है। तो रेसिमेज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फोटो डाला है मैंने, यहाँ पे प्रोलीन रेसिमेज एंजाइम के बारे में बताया मैंने, प्रोलीन रेसिमेज है एरो पे लिखा हुआ। तो ये क्या करते हैं, ये जो प्रोलीन है, एल प्रोलीन को डी प्रोलीन कर देते हैं, एल यानी कि लीवो, डी यानी कि डेक्स्ट्रो होता है। ओके, तो यहाँ पे एल मतलब होता है लीवो, ठीक है, और डी का मतलब यहाँ पे होता है डेक्स्ट्रो। तो ये सिर्फ जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके रोटेशन की वजह से ये नाम चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक जो हाइड्रोजन एटम है, सिर्फ ये एंजाइम प्रोलीन रेसिमेज क्या कर रहा है, उस हाइड्रोजन एटम को यहाँ से निकाल के इस तरफ अटैच करा दिया, देखो यहाँ पे देखो, इस तरफ अटैच करा दिया, तो वो एल का डी हो गया और रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली इनका रिएक्टेंट भी एक ही रहता है, प्रोडक्ट भी एक ही रहता है, उसी में बस वो फंक्शनल ग्रुप को रीअरेंज करते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल्स है रेसिमेज, एपीमरेजेस, आइसोमरेजेस, टोटोमरेजेस, म्यूटेजेस, साइक्लोआइसोमरेज। तो ये सारे आइसोमरेजेस के एग्जांपल है। एग्जांपल एक और एग्जांपल और देखते हैं, जाइलोज आइसोमरेज, जिसका एंजाइम कमीशन नंबर दिया हुआ है 5.3.1.5, कैटेलाइजेस द आइसोमराइजेशन इंक्लूडिंग सिस ट्रांस वाले आइसोमराइजेशन करवाने में हेल्प करता है ये जाइलोज आइसोमरेजेस। लैटो इमोल अल्डोज कीटोज, यानी CHO है, C डबल बॉन्ड O है, जैसे अल्डोज में क्या होता है, CHO रहता है ग्रुप। ओके, और जो कीटोज है उसमें C डबल बॉन्ड O रहता है। तो ये चेंजेस कराने के लिए ये एंजाइम आइसोमरेजेस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हेल्प करते हैं। ओके, और सिस और ट्रांस में, जैसे कि लिपिड का अगर स्ट्रक्चर देखा होगा तो आप लोगों ने, तो लिपिड का जो चेन होता है लंबा रहता है, तो उसमें कैसे हाइड्रोजन अगर एक ही तरफ अटैच है तो उसको सिस कहते हैं, सिस लिपिड या सिस फैट। और ट्रांस होता है जिसमें जो अपोजिट साइड में अटैच होता है, जैसे इस तरह से मैं नीचे बना रहा हूँ, तो अगर इधर इसका हाइड्रोजन ऊपर है तो इसका हाइड्रोजन नीचे रहेगा और बाकी चेन आगे कंटिन्यू चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको ट्रांस कहते हैं, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनता है। तो सिस और ट्रांस कराने में भी ये एंजाइम्स आइसोमरेजेस एंजाइम हेल्प करते हैं।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इन्वॉल्व्स वन सबस्ट्रेट एंड वन प्रोडक्ट, एक ही सबस्ट्रेट रहता है, एक ही प्रोडक्ट रहता है। प्रोडक्ट है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा एज द सबस्ट्रेट, बट इट डिफर्स इन बॉन्ड्स और स्पेशल अरेंजमेंट, लेकिन उनका जो बॉन्ड और अरेंजमेंट है वो चेंज होगा। ओके, catalyzes many biological processes like glycolysis and carbohydrate metabolism। ग्लाइकोलाइसिस कराने में हेल्प करते हैं ये आइसोमरेज एंजाइम्स, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। जनरल स्कीम ऑफ रिएक्शन इस तरह का है, ए बी सी, अभी तीनों भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और वो ए सी बी यहाँ पे लिखा है, मतलब कि सिर्फ सी जो है वो यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, बाकी ये भी एक ही रिएक्टेंट है, ये भी एक ही प्रोडक्ट है, सिर्फ बॉन्ड्स में हेरफेर हो गया बस। तो इस तरह के रिएक्शंस आइसोमरेजिस कराते हैं। ये था हमारा पांचवा मेजर क्लास। नेक्स्ट लास्ट मेजर क्लास पे अब जाते हैं हम, जो है हमारा लाइगेजेस, क्लास नंबर 6। तो हमें ये लाइन से ये क्लास याद रखना है, ठीक है। लाइगेजेस, तो लाइगेज का मतलब होता है टू बाइंड, ओके, और टू जॉइन और टू लाइगेट। तो एंजाइम्स दैट बाइंड्स टू और लाइगेट्स आर कॉल्ड लाइगेजेस। ऐसे एंजाइम जो बाइंड करते हैं, लाइगेट करते हैं, उनको लाइगेसेस कहते हैं। ऑल्सो नोन एज सिंथेटेजेस, सिंथेटेजेस भी कहते हैं उनको। कैटेलाइजेस जॉइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स एंड डिराइव द एनर्जी नीडेड फ्रॉम एटीपी। अगर एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एटीपी से ली जाती है और दो चीज़ों को, दो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करा दिया जाता है, ज्वाइन करा दिया जाता है। लास्ट वाला ये रिएक्शन देखिए, जनरल स्कीम ऑफ रिएक्शन, ए प्लस बी प्लस ए टी पी, फिर एरो है गिव्स ए बी प्लस ए डी पी प्लस पी आई, यानी ए टी पी यूज़ किया गया एनर्जी के लिए। अभी ए टी पी जो होता है वो राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर रहता है, जिससे 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं। तो ये जो होते हैं ये एनर्जी रिच, जो बॉन्ड्स होते हैं ये एनर्जी रिच होते हैं, एनर्जी रिच फॉस्फेट या एनर्जी रिच बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स ब्रेक किया जाता है और जो इसकी एनर्जी निकलती है वो एनर्जी को ये रिएक्शन कंप्लीट कराने में यूज़ किया जाता है। ओके, और फिर ये पहले एटीपी रहता है, ट्राई फॉस्फेट रहता है, जब एक फॉस्फेट निकल जाता है तो ये दो बचता है, तो फिर ये बन जाता है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ओके, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है। ओके, तो एटीपी से एडीपी बन जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी का यूज़ होता है ये दोनों मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने के लिए। पहले ये अलग अलग है और बी, बाद में ये ए और बी के बीच में बॉन्ड आ जाता है और ये जुड़ जाते हैं। तो लाइगेजेस यही फंक्शन करते हैं, यही केमिकल रिएक्शंस को प्रमोट करते हैं जो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं। इट इंक्लूड्स रिएक्शंस फॉर्मिंग कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जॉइंस टू केमिकल ग्रुप्स विद द यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूज होता है, इसीलिए एटीपी का यूज़ किया जाता है एनर्जी के लिए। दिस क्लास इज अबाउट 50 एंजाइम्स वाइटल रोल इन जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड साइटोस्केलेटन प्रोटीन फॉर्मेशन, सेल एडेशन एंड प्रोटीन फोल्डिंग। ये सारे उसके फंक्शंस है। जीन ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यानी मैंने बताया पिछले स्लाइड में, कुछ स्लाइड में, कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। फिर साइटोस्केलेटन प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सब में ज्वाइन करना पड़ता है, तो ज्वाइन करने के लिए लाइगेज एंजाइम्स होते हैं जो ज्वाइन करवाते हैं। फिर सेल एडेशन, सेल को एडेशन कराने के लिए दूसरी चीज़ों से। प्रोटीन फोल्डिंग कराने के लिए, प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, जब प्रोटीन बनता है नया नया, मान लो ये अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड जब जुड़ जुड़ के प्रोटीन ऐसे लंबा बनते जाता है, तो प्रोटीन को फोल्डिंग या कॉइलिंग की जाती है, प्राइमरी टर्शरी ऐसे कॉइलिंग होती है। तो आपस में ये दोनों जो स्ट्रैंड्स, आपस में जो नज़दीक नज़दीक जो स्ट्रैंड्स आते हैं, उनको बाइंड करके रखने के लिए ये लाइगेजेस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली प्रोटीन फोल्डिंग में लाइगेजेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। ओके, इट सील्स निक्स इन डीएनए एंड आरएनए स्ट्रैंड्स। निक्स यानी कि कट्स, ठीक है। तो जो भी कट्स होते हैं डीएनए या आरएनए में, उसको सील करने का काम लाइगेज करता है। इंपॉर्टेंट इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर, डीएनए कॉपी करने में और डीएनए रिपेयर करने में लाइगेज एंजाइम्स हेल्प करता है। एग्जांपल यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, जिसका एंजाइम कमीशन नंबर दिया हुआ है 6.4.1.2। तो एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज ये एग्जांपल है लाइगेजेस का, जो जनरल ये स्कीम ज्वाइन कराने वाला जो रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो एसिटिल कोएंजाइम ए नाम आप लोगों ने सुना होगा कई जगह पे, लाइफ प्रोसेस में, रिएक्शंस में, टीसीए साइकिल में भी आता है, ठीक है, जाता है ये, तो ये वहाँ पे काम करता है। और ये एंजाइम है जो एसिल को एंजाइम ए के ऊपर फंक्शन करता है, उसको चेंज करता है, काम करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने 6 मेजर क्लासेस हमने स्टडी कर लिया। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, उसके बाद हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, फिर आइसोमरेजेस, और सिक्स्थ वाला था लाइगेजेस। तो ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमने लाइन से यहाँ पे एक टेबल में डाल के एक एग्जाम्पल के साथ समझाने का ट्राई किया है। ओके, कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडोरिडक्टेज में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन
जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एक एग्जांपल है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जिसका एंजाइम कमीशन ये है। फिर ट्रांसफरेज क्लास नंबर 2 EC2, जो पहला डिजिट एसी कोड में जो 4 डिजिट होते हैं उसमें जो पहला डिजिट होता है वो यही रहता है, ये नंबर। अगर 1 है मतलब ऑक्सीडोरेक्टेज, अगर 2 है मतलब ट्रांसफरेज, 3 है तो हाइड्रोलेज, 4 है तो लाइज, 5 है तो आइसोमरेज, 6 है तो लाइगेज। ओके, तो ट्रांसफरेज का किस तरह का रिएक्शन रहता है, कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर करता है। हेक्सोकिनेज उसका एग्जांपल है और ये उसका इसी नंबर है 2711। ओके, फिर हाइड्रोलेजेस थर्ड क्लास, जिसमें हाइड्रोलाइसिस होता है अलग अलग कंपाउंड्स का, इसमें ट्रिप्सिन एग्जांपल है जिसका एंजाइम कमीशन नंबर है 3.4.2 1.4। चौथा क्लास है लाइजेस, जो ऐड और रिमूव कर सकता है एलिमेंट ऑफ वाटर को, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका एग्जांपल है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और इसका एंजाइम कमीशन नंबर है 4.1.1.1। तो ये नंबर जो होता है एंजाइम कमीशन, ये एक तरह से आईडी नंबर का काम करता है। ये अगर याद हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, थियरी एग्जाम्स में लिखने में आपको हेल्प करेंगे। आइसोमरेजेस, ऑल आइसोमराइजेशन रिएक्शन, जितने भी आइसोमराइजेशन रिएक्शन होते हैं, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, वो ये एंजाइम्स होते हैं। एग्जांपल है मैलिएट आइसोमरेज होना चाहिए ये आइसोमरेज, और इसका एंजाइम कमीशन नंबर है 5.2.1.1। लाइगेसेस जो ज्वाइन करने का काम करते हैं दो मॉलिक्यूल को, इसका एग्जांपल है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और उसका इसी कोड है 6.4.1.1। ओके, तो यहाँ पर आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम और 6 मेजर क्लासेस के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया। अगले आने वाले लेक्चर्स में हम एंजाइम्स के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो और वीडियो सीरीज़ लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन लोगों को जिनको हेल्प मिलेगी इन वीडियोस से अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं। जब भी मैं कोई नया वीडियो या नया लेक्चर अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप वो लेक्चर को फॉलो कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, बाय बाय।